हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारी टॉपिक है कि वेबर का धर्म का सिद्धांत क्या कहता है। पिछली वीडियो हमारी लेवी स्ट्रॉस का टोटमवाद क्या था वो हमने देखा। कार्ल मार्क्स का धर्म का सिद्धांत क्या था। धर्म की ये सीरीज चल रही है, धर्म सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की, धर्म के समाजशास्त्र की। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि वेबर ने कार्ल मार्क्स के किन विचारों का खंडन किया, किन बातों को नकारा है। तो वेबर के धर्म का सिद्धांत हम देख लेते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी या एमएसओ की अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये आपका यूजीसी नेट में भी ये सिलेबस आपका कवर होता है सोशियोलॉजी में। तो देख लेते हैं कि वेबर का धर्म का सिद्धांत क्या कहता है। मैक्स वेबर का तो वेबर के धर्म पर विचार। धर्म के क्षेत्र में वेबर का मत एक क्रांतिकारी घटना थी। उन्होंने धर्म को पहली बार आर्थिक परिघटना के आयाम में समेटा। उनका दृष्टिकोण अब तक के इतिहास से बिल्कुल दूर था। अब तक के जितने भी इतिहासकारी थे उन सबसे उनका दृष्टिकोण दूर था। उन्होंने धर्म को आर्थिक परिघटना से जोड़कर देखा। वेबर ने अपनी कृति मतलब बुक द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के द्वारा मार्क्स के विचारों का खंडन किया। उन्होंने इस बुक से मार्क्स के विचारों का खंडन किया। और मार्क्स, मैंने कहा था आपको, उन्होंने मार्क्स के विचारों का खंडन किया था कि अगर आपको मार्क्स का अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इससे पहले मार्क्स की देखनी पड़ेगी कि उनके क्या क्या विचार थे जिनके विचारों का वेबर ने खंडन किया। मार्क्स समाज का परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था से होता है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि धर्म एक अफीम है जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन को होने से रोक देते हैं। किसी भी सामाजिक परिवर्तन को होने से धर्म रोक देता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि लोग मानते हैं कि वो गरीब है तो फिर वो अपना स्वर्गवासी होने के चक्कर में कि स्वर्ग में हमें वास मिले, उसके चक्कर में अपने आवाज़, अपने विरोध, अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। तो वेबर इन सभी विचारों को खंडन करते हैं। और वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म का विचार करते हुए प्रोटेस्टेंट धर्म को सामाजिक परिवर्तन यानी समाज सामंतवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। प्रोटेस्टेंट धर्म ईसाई धर्म, ठीक है। परंतु पहले वेबर के धर्म के प्रति मत जादू टोना टोटका पर आधारित थे। पहले उसके मत किस पे थे? टोना टोटका पर आधारित थे। वे उस समय के अकेले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने धर्म को अंधविश्वास से अलग किया और वेबर ने इसे एक नवीन रूप प्रदान किया। उन्होंने धर्म को अंधविश्वास से अलग किया और एक नवीन रूप प्रदान किया। अगर हमने धर्म का अंधविश्वास रूप, हमने फ्रेजर का जादू और धर्म देखा था जो कि धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत की वीडियो में था, तो वो भी आप देख लेना, तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि पूरे टॉपिक्स तो पढ़ने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप इग्नू का पेपर दे रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का सेकंड ईयर का, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं जो मैंने कवर किए हैं, जो कि पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। तो वेबर ने अपने प्रोटेस्टेंट धर्म के कुछ आचार संहिता का उल्लेख किया। वेबर ने जो प्रोटेस्टेंट धर्म था, ईसाई धर्म था, उसमें जो आचार संहिता थी उसका उल्लेख किया है, जिसमें है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए रात दिन मेहनत करो। मेहनत करोगे पैसा आएगा तो आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो वेबर ने भी आर्थिक व्यवस्था को ही क्या किया है, धर्म में शामिल किया है। सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक जाने के लिए मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको मेहनत करना है। किस्मत को जानने का कोई तरीका नहीं है। ईश्वर अच्छे व्यक्ति को ही अपने पास बुलाता है। अच्छा व्यक्ति वही है जिसे समाज में सम्मान प्राप्त हो। सम्मान उन्हें प्राप्त होता है जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, जिनके पास पैसा हो। आर्थिक संपन्नता कठोर परिश्रम से प्राप्त होगी, भोग विलास से दूर रहे। तो आर्थिक संपन्नता कैसे होगी? कि मेहनत करो, उससे होगी। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो वेबर ने अपने प्रोटेस्टेंट धर्म में ये कुछ जो है आचार संहिता उनका उल्लेख किया है, जिनमें ये 8 पॉइंट्स है। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था तथा धर्म पर वेबर की केंद्रीय धारणा क्या है। तो धर्म में आस्था के विषय पर वेबर ने इसे आर्थिक प्रक्रिया से संबंध कर दिया, आर्थिक प्रक्रिया से जोड़ दिया। उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से धर्म की आर्थिक संरचना को व्याख्यात करने का प्रयास किया। धर्म की आर्थिक संरचना को व्याख्या करने का उन्होंने प्रयास किया। पूंजीवाद केवल उत्पादन और विनिमय धन उत्पन्न करना ही नहीं है, वरन वह जीवन के प्रति एक सरल भाव भी है। पूंजीवाद का मतलब ये नहीं कि उत्पादन और विनिमय करो, उसका मतलब ये भी है कि उससे हमारा जो जीवन है वो सरल हो जाता है। पूंजीवाद 2 परस्पर विरोधी क्रियाओं के द्वारा पहचाना जाता था। व्यक्ति के पास व्यक्तिगत उपयोग से बहुत अधिक पूंजी है तो वो पूंजीवाद है, तथा इस पूंजी को वो अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी करने में और आनंद लेने के लिए प्रयोग ना करना। तो या तो व्यक्ति के पास व्यक्तिगत उपयोग से बहुत अधिक पूंजी हो
तो वो दो परस्पर विरोधी क्रियाएं हैं, और फिर वो उस पूंजी को अपनी इच्छाएं पूरी अगर नहीं कर रहा तो वो भी पूंजीवाद में आता है। तो मतलब पूंजीवाद को उन्होंने दो परस्पर विरोधी क्रियाओं से पहचाना जा सकता है। कैसे पहचाना जा सकता है कि पहला है कि व्यक्ति के पास व्यक्तिगत उपयोग से अधिक पूंजी है, दूसरा कि पर उसके पास पूंजी है लेकिन वो इच्छाएं का प्रयोग नहीं कर रहा। वेबर ने प्रोटेस्टेंटवाद धर्म की विशेषताओं में भी मेहनत को अत्यधिक बल दिया है। अत्यधिक मेहनत से विकास होगा, उन्नति होगी और पूंजीवाद से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था धर्म से जुड़ता है। तो अर्थव्यवस्था धर्म से कैसे जुड़ता है कि अगर हम मेहनत करेंगे, पैसे आएंगे, आर्थिक बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, देश की उन्नति होगी, पूंजीवाद बढ़ेगा, और पूंजीवाद को अर्थव्यवस्था से धर्म से जोड़कर देखा है। वेबर ने पूंजीवाद को एक आधुनिक घटना के रूप में चित्रित किया है। उनके अनुसार पूंजीवाद की निम्न विशेषताएं होती है। तो वेबर के अनुसार पूंजीवाद की कौन सी विशेषताएं हैं? संस्थाओं की जटिल व्यवस्था, तर्कपरकता, पश्चिमी सभ्यता, तर्कपूर्ण पूंजी, लेखा जोखा आदि उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो वेबर के सरल पूंजीवाद के 4 मुख्य प्रकार हैं: काल्विनवाद, क्रिस्तानी, पवित्रतावादी, ईसाई संबंधी पंथ। तो वेबर के 4 हैं मुख्य, ये चारों हैं। ठीक है। अकेलापन वेबर के यहाँ अभिशाप न होकर वरदान है, क्योंकि अगर अकेले हम चलेंगे तो हम विशेष बल किस पे देंगे? अकेले चलने पर विशेष बल देंगे तो उससे क्या होगा? हम अकेले होंगे तो खूब मेहनत करेंगे। तो अर्थव्यवस्था और धर्म पे हमने वेबर के विचार देखे, और वेबर ने विश्व के धर्मों को कैसे बांटा ये भी हम देख लेते हैं इसमें, क्योंकि ये भी वेबर से रिलेटेड है। वेबर ने संसार के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और ये देखने का प्रयास किया कि संसार के धर्मों में क्या कमी है जो आधुनिक पूंजीवाद के विकास में सहायक नहीं हो सका था। ऐसा क्या कारण है कि यह केवल आधुनिक पश्चिमी समाज में ही विकसित हो गया? तो पहला देखते हैं चीन का धर्म, जो कन्फ्यूसी था। चीन का प्रमुख धर्म कन्फ्यूसीवाद के प्रति वेबर नवीन और निष्कर्ष निकालते हैं। उनका यह मानना है कि इस धर्म में जादू, टोना टोटका, अंधविश्वास इस तरह से विद्यमान है कि उसे आधुनिकता से वंचित कर रहा है। वहाँ पर जो चीन का धर्म है, इतनी टोना टोटका और अंधविश्वास है कि वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, आधुनिकता से वंचित कर रहा था। भारत का धर्म था जो हिंदुत्व का समाजशास्त्र था। जाति व्यवस्था ने इसको उभरने नहीं दिया। भारत के धर्म को पूरी तरह से वर्गीकृत कर रखा था। वर्ग, वर्ण, नस्ल, धर्म, संप्रदाय के आधार पर विभाजन होता रहा, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। प्राचीन यहूदीवाद था। यहूदियों की उत्पत्ति इस्लाम व ईसाई धर्मों के बीच से हुई थी। वॉइस आपको ठीक आ रही होगी, कोशिश में कर रही होगी वॉइस क्लियर आपको सुनाई दे। नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी आपको इजीली समझ आ रहा होगा। प्राचीन यहूदीवाद, यहूदियों की उत्पत्ति इस्लाम व ईसाई धर्मों के बीच से हुई है। ठीक है, इस्लाम और ईसाई धर्मों के बीच यहूदियों की उत्पत्ति हुई है। अंत इसका एक अलग सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास रहा है यहूदियों का। तो वेबर ने यहूदियों पर अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि यहूदियों ने एक तार्किक धार्मिक सत्ता का निर्माण किया है जिसने पश्चिमी संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। तो उन्होंने धार्मिक सत्ता का निर्माण किया जिसने पश्चिमी संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। तो वेबर ने अपने धार्मिक अध्ययन में पुजारी, जादूगर व पैगंबर की धार्मिक व्याख्या की है। तो पुजारी कौन है? वेबर पुजारी को ईश्वर का एक कार्यकर्ता मानता है, जो ईश्वर का काम करता है, जो देवी देवताओं से संबंधित नियमित व्यवस्थित है। आपको पता ही है पुजारी कौन होता है, जो कार्य करता है। पुजारी एक सामाजिक संगठन से जुड़ा होता है, उनमें नैतिकता के लक्षण पाए जाते हैं। पुजारी वो होते हैं जो भगवान से रिलेटेड उनके नियमित व्यवस्थित कार्य करते हैं। जादूगर दूसरा, वेबर अलौकिक संबंधों के मूल में जादू को मानता था। मंत्रों के उच्चारण की प्रक्रिया में भी एक शक्ति कार्य करती है, इसे वह जादू मानता था कि मंत्र के उच्चारण में जो शक्ति कार्य करती है उसे जादू मानते हैं। जादूगर बुरी आत्माओं से व्यक्तिगत स्तर पर सौदा करता है। पैगंबर वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर का दूत होता है। उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार वह समस्त जगत को संचालित करता है और उसमें भी चमत्कारी गुणों की भरमार होती है। तो पैगंबर भी ईश्वर का एक दूत होता है। तो पुजारी और पैगंबर में प्रमुख अंतर यह है कि पैगंबर अपने मिशन को एक व्यक्तिगत आह्वान के रूप में समझते हैं। तो पैगंबर क्या कहते हैं कि आह्वान के रूप में समझते हैं कि पैगंबर का मुख्य लक्ष्य उसके उन आदेशों और सिद्धांतों को आगे ले जाना है जिसे उसे देवी प्रेरणा से प्राप्त किया है। जो उनको भगवान ने लक्षण बताए हैं, आदेश दिए हैं, उनको आगे बढ़ाना है। तो पैगंबर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके अधिकांश लेख यहूदीवाद व ईसाई मत से प्रभावित है। तो पैगंबरों के ज़्यादातर लेख ईसाईवाद और यहूदीवाद से ईसाई मत से और यहूदीवाद से प्रभावित थे। तो अभी हमने देखा कि मैक्स वेबर का धर्म पर सिद्धांत क्या कहता है। वेबर के धर्म पर विचार देख लिया हमने। उन्होंने अर्थव्यवस्था और धर्म पर वेबर की केंद्रीय धारणा बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है पेपर में, और उनकी विश्व के धर्म से क्या रिलेटेड था ये सब हमने देखा। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आप और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि जिनके पेपर आ रहे हैं वो पढ़ सके और पेपर अच्छे से क्लियर
कर सके। तो अभी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धर्म की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पीटर बर्जर धर्म का घटना शास्त्र पढ़ेंगे। पीटर बर्जर का घटना शास्त्र पढ़ेंगे इसमें, धर्म के ऊपर पीटर बर्जर का। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस का टोटम बात तो हमने पढ़ ही लिया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बाय। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए।